एक युवक। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, क्या कलयुग में भी तपस्या से वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं? स्वामी जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, कलयुग में भी तपस्या से वरदान प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन बेटा, युग बदलने के साथ साथ तपस्या और वरदानों का स्वरूप भी बदल जाता है। पहले लोग तपस्या करते थे, कई कई वर्ष तक पानी में खड़े रहना, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे वर्षा ऋतु, चाहे गर्मी का। एक ही आसन में लंबे समय तक खुले आकाश में बैठे रहते थे। हर तरह के मौसम को सहन करना, हिमालय में तप करना, कोई कोई अपने आसपास अग्नि जलाकर कड़कती गर्मी के दिनों में बैठकर मन को साधते थे। कोई कोई बहुत दिनों तक अपनी भूख और प्यास पर नियंत्रण करते थे। इस तरह से अनेक तरह की तपस्या करते थे। लेकिन बेटा, समय के साथ साथ तपस्या का स्वरूप भी बदला है। बेटा, आज कोई व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, कोई सीए की, कोई इंजीनियरिंग की, कोई आईपीएस की, कोई आईएएस की, कोई डिप्लोमा की, कोई आईटी की, कोई कंप्यूटर साइंस की, कोई एमबीए की, आदि आदि। इन सभी में सफल होने के लिए बड़े तप की, बड़े परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी मेहनत लगती है, मन को बड़ा साधना पड़ता है। इन तपों को पूरा कर तुम सांसारिक सुख के कई वरदान प्राप्त कर सकते हो। एक बड़ा मकान, एक अच्छी गाड़ी, विदेश यात्रा, शादी का सुख, संतान का सुख, वाहवाही का सुख, मान सम्मान का सुख, आदि आदि। प्रत्येक कोई अपनी क्षमता के अनुसार तप करता है और उसके अनुसार ही उसको सांसारिक लाभ भी मिलते हैं। एक ने डॉक्टरी की पढ़ाई ऊंची करी है तो वह किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर हो जाएगा, और कम पढ़ा किसी छोटे क्लिनिक में। इसी प्रकार बड़ा इंजीनियर किसी बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हो जाएगा और एक छोटा मैकेनिक किसी दुकान पर। उसी प्रकार हमारे सुख के संसाधनों में भी अंतर पड़ जाता है। वरदान प्राप्ति का अर्थ है शक्ति प्राप्त करना, बल प्राप्त करना। कुर्सी की अर्थात पद की अपनी एक शक्ति है। किसी के पास पुलिस का पद है, किसी के पास नेता का, किसी के पास मंत्री का, किसी के पास वकालत का, किसी के पास डॉक्टर का, किसी के पास मैकेनिक का। यह सब वरदानों के ही अलग अलग स्वरूप हैं, और हर वरदान को पाने के लिए तप से गुजरना ही पड़ता है। नारायण 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 हरि।